हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशु गर्ग फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियोस नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? आपसे पूछा गया है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसमें पेरीमीटर 80 मीटर हो और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब मैंने मान लिया लेट द length and breadth of rectangular park be x and y respectively। मैंने मान लिया जो लेंथ है एक रेक्टेंगुलर पार्क की वो x है और जो ब्रेड्थ है वो y है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पेरीमीटर है इट इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स। अब जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 80। तो मैं लिख सकती हूँ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 40। अब लेंथ को आपने x माना था और ब्रेड्थ को आपने y माना था, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 40 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो है जो एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क का वो आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 400। अब जो आपकी लेंथ है वो x है और जो ब्रेड्थ है वो y है, तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400। तो यहां से आप इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, या फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y को लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 40 माइनस x। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो -1 है वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में जाएगा और अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आंसर इज 0 ओनली। सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म which is ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, यहां पर a की जो वैल्यू है is equals to 1, b is equals to minus 40 and c is equals to 400। अब d की वैल्यू निकालते हैं। जो d का फॉर्मूला है इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से जो b की वैल्यू इट इज -40, तो हम लिखेंगे -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 है और c की जगह 400 है। तो -40 का स्क्वायर है 1600 माइनस 4 इंटू 400 इज 1600 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर वैल्यू 0 के बराबर है इसका मतलब इफ d इज इक्वल्स टू 0 therefore equation has
टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी है -40, तो -40 अपॉन 2 इंटू a की जगह इज 1, तो x इज इक्वल्स टू -40 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 20, तो x इज इक्वल्स टू 20 और यहाँ से भी x इज इक्वल्स टू 20, मतलब सेम ही वैल्यू आती है, तो सेम है, हम दोनों को ऑब्वियसली कंसीडर कोई सी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर x 20 है, इफ x इज इक्वल्स टू 20 देन y इज इक्वल्स टू 40 माइनस x है which is equals to 40 minus 20 that is equals to 20। Therefore जो आपकी डायमेंशंस है, आपसे पूछा गया था कि कंडीशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल थी क्योंकि x की वैल्यू d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही थी, तो डायमेंशंस आपकी निकल गई। Therefore लेंथ इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू y is equals to 20 meters. Therefore, this condition is possible. ये कंडीशन हमारी पॉसिबल थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।